हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या दिया हुआ है? 2 नंबर 1.1 एक्सरसाइज का राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये सब फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, ये सब का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। पहले भी हम एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स क्या है? सपोज एक नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जो नंबर को ऐड करने से हमारा आंसर 0 आएगा, वो होगा उसका एडिटिव इनवर्स। ए से क्या ऐड करूं तो 0 आएगा? ए से में -a को ऐड करने से 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ ना, एक नंबर का, एक पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसके नेगेटिव नंबर का, और एक नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स उसके पॉजिटिव वाले नंबर। तो उस हिसाब से 2/8 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/8 होगा। क्यों? अगर मैं 2/8 से -2/8 को ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5/9 होगा। उस हिसाब से बिट 3 -6 -5, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद रहेगा 6/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6/5 होगा। उसके बाद आई भी 2/-9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हम +2/9 होगा। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। 19/-6 का 19/6 होगा। ओके, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर पे। क्या दिया हुआ है? वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि कैसे -x इज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पे दोनों नंबर हमें दिया हुआ है। पहला वाला सॉल्व करेंगे। पहला में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 11/15। इसका मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है 11/15। तो हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? -x इज इक्वल टू x। बच्चों यहाँ पे ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS। ओके, LHS पार्ट क्या दिया हुआ है? x ऑफ -x। देखिए हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 11/15। तो हम क्या करेंगे? x पे 11/15 x के जगह लिख देंगे 11/15। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/15। तो x के जगह हम क्या दिया हुआ है? 11/15। RHS में क्या आया? 11/15 आ गया। इसका मतलब LHS हमारा RHS से क्या हुआ? इक्वल हुआ। LHS इक्वल टू RHS, ये ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा वाले नंबर पे आते हैं। x इज इक्वल टू -13/17। तो यहाँ पे भी LHS पे क्या लेंगे? x के जगह क्या पुट करेंगे? -13/7 पुट करेंगे। देखिए ये माइनस हुआ, उसके बाद ये दूसरा वाला माइनस, और x का वैल्यू दिया हुआ है -13/17। देखिए हम इसको ऐसे ब्रैकेट कर देंगे, इस वाले ब्रैकेट को हम ऐसे कर देंगे। 3 माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, और ये वाले x का वैल्यू क्या हुआ है? -13/17 दिया हुआ है।
हम इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर छोड़िए यहाँ पे करेंगे माइनस, ये बाहर वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 13 माइनस 13/7। यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, -13/17 होगा, जो कि हमारा RHS -13/17। यहाँ पे LHS क्या हुआ, RHS से इक्वल हो गया। ओके ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो चल रहा, चलिए अब करते हैं 4 नंबर। 4 पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर हमें दिया हुआ है इस सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना। सपोज p/q, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, q/p, उसका रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अच्छा, तो चलिए अब ये सारे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। -13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13, उसके नीचे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी कि -1/13। ओके, -13/19, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा -19/13। आप माइनस यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 1/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/1 होगा, इसका मतलब 5 हम लिख सकते हैं। उसका क्या होगा, उसका देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 56, उसका रेसिप्रोकल होगा 15/56 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 56/15 होगा। ओके, यहाँ पे -1 से में -2/5 को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा /5, 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। यहाँ पे -1 का रेसिप्रोकल -1/1 यानी कि -1 हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या हुआ, क्या बोला गया है हमें, मल्टीप्लिकेशन का ये किस प्रॉपर्टी यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। पहला नंबर, चलिए शुरू करते हैं। -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है और 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या निकल कर आया है, -4/5 आया। हमें क्या पता है, अगर किसी भी नंबर को हमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को यूज करते हुए मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए अब दूसरे नंबर वाले, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अगर -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए सपोज -13/17 को मैं a मान लिया और -2/7 को b, तो यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए, हमें पढ़ता
ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? कम्यूटेटिव। कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी को लिखना है और कुछ नहीं। तीसरे नंबर पे आते हैं -19/29 मल्टीप्लाई 29 बाई -19 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए -19/29 इंटू 29 बाई -19 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हुआ है? -19/29 का रेसिप्रोकल को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद आंसर आया है 1। यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीप्लाई किया हुआ। किसका मल्टीप्लाई? -19/29 का रेसिप्रोकल का। यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका इनवर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। या किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन का? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, चलिए आपका खत्म हो गया 5 नंबर।